नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 3 महत्वपूर्ण दिन भर की अपडेट इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप जिला आवंटन की सिलेक्टेड सूची में हैं या नहीं हैं, दोनों तरह के अभ्यर्थियों को ये जानना आवश्यक है। तो एक एक करके सभी चीज़ें बताएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सभी चीज़ें आपको विस्तार से और आराम से समझाई जाएंगी ताकि आपको समझ में आए। 69,000 शिक्षक भर्ती से सबसे पहली और बड़ी अपडेट है। यहाँ पर देखेंगे कि अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी एडवोकेट के माध्यम से अशोक खरे जी को, जी हाँ, अशोक खरे जी को हायर किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो आज की ही यहाँ पर कल की डेट पड़ी है 3 जून 2020 की। जी, अशोक खरे महोदय को हायर किया गया है। 15,000 रुपये की यहाँ पर फीस भी दाखिल की गई। ये हायर क्यों किया गया है? ये नया केस यहाँ पर डाला गया है हाई कोर्ट में, और ये है एनओसी को लेकर। जी हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को लेकर ये केस किया गया है, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद और शासन ने कहा है कि एनओसी लेकर जो शिक्षक हैं 68,000 के अन्य अभ्यर्थी एनओसी लेकर इस भर्ती में शामिल नहीं होंगे, जो कि ये सभी अभ्यर्थियों का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में इसको चुनौती दे दी है। फिलहाल अगले हफ्ते इसकी सुनवाई हो सकती है और अभ्यर्थियों को राहत मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि न्याय के अनुसार एनओसी लेकर किसी अन्य भर्ती में शामिल होना यह हर अभ्यर्थी का अधिकार है। तो उसके चलते यहाँ पर ये संभव है और ये अपील अप्रूव होना लगभग तय है। दूसरी और महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे, जिन्हें फॉर्म भरना तक नहीं आता उन्हें राहत नहीं दी जा सकती, इलाहाबाद हाई कोर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट है। यहाँ पर शासन और सरकार की जीत हुई है, अभ्यर्थियों की हार हो गई है। इस चीज़ को हम यहाँ पर कहेंगे। आप ऑर्डर देखेंगे कि यहाँ पर 4070/2020 आशुतोष कुमार श्रीवास्तव एंड 60 अदर के द्वारा ये अपील की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। सभी अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष मजबूती से रखा, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, और आखिर में प्रकाश पाड़िया जी, इनके माध्यम से ये अपील डिसाइड की गई। और इस अपील के हम लास्ट पेज पर आपको ले सकते हैं, इस ऑर्डर के लास्ट पेज पर ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर दिया गया था 30/5/2020 को, जो कि आज पब्लिश हुआ है। साफ तौर पर यहाँ पर द रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड, यानी कि इस अपील को डिसमिट कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की मांग थी कि हमें जो हमारे प्राप्तांक गुणांक, केवल मेरिट के प्रभाव की यहाँ पर बात की गई है इस ऑर्डर में। याद रखिए, माता पिता का नाम, फादर का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल यहाँ पर पूर्णांक, प्राप्तांक, क्रमांक, ऐसी चीज़ें जो है उन पर ही बात की गई है। सबसे मेन चीज़ बात की गई है प्राप्तांक पूर्णांक पर, जिससे मेरिट का प्रभाव पड़ेगा। मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा। किन्हीं ने ज़्यादा नंबर भर दिए, मेरिट उनकी वहाँ पर ज़्यादा हो गई। किन्हीं ने मेरिट में कम अंक भर दिए, जिससे उनकी मेरिट कम हो गई। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आदेश हुआ है कि इनको किसी भी प्रकार का संशोधन का मौका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है अगर आप अपने अंक सही तरीके से नहीं भर सकते हैं तो आपको इस शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर नुकसान उन अभ्यर्थियों का हुआ जिन्होंने 1 या 2 नंबर भी अपने प्राप्तांक या पूर्णांक में गलत या ऊपर नीचे भरे। जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, वहाँ पर आपका जो आवेदन पत्र है और जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है, उससे अगर आपके अंक मैच नहीं होंगे तो जो जांच समिति है वो यहाँ पर आपको बाहर कर सकती है। तो यह समस्या केवल प्राप्तांक और पूर्णांक में गलती करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आने वाली है। चूंकि सिंगल बेंच से अपील डिसमिस की गई है, तो अभ्यर्थी डबल बेंच भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। तो ये थी एक कट ऑफ को लेकर, यानी कि जो आपका प्राप्तांक गुणांक है उसको लेकर ये अपील थी, वो डिसाइड हो गई है। साथ में नई अपील हो गई है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। करते हैं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जो कि 3 जुलाई यानी कि जून से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने सिंगल बेंच में केस चल रहा था संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर, वहां पर आदेश आया कल भर्ती को रोकने का 12 जुलाई 2020 तक। उसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने तत्काल प्रभाव से मीटिंग की और तुरंत आदेश कर दिया काउंसलिंग रोक दी जाए। अब यहाँ पर हम आपको बता दें
सरकार कल शाम से ही लगातार मीटिंग करती रही, शासन बेसिक शिक्षा परिषद मीटिंग करता रहा, खुद यहाँ पर सतीश द्विवेदी जी मीटिंग में शामिल रहे। कल ही पीएनपी से सारी रिपोर्ट मंगवा ली गई थी और आज दिन भर की सूचना के अनुसार, प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी अधिकारी लगातार लखनऊ हाई कोर्ट में बने हुए थे और आज ही अपील दायर हो जाएगी ऐसी संभावनाएं थी और सूचना यह भी मिल रही है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आज ही अपील दाखिल हो और उम्मीद है कि हो भी गई होगी। जल्द ही आपको उसके सबूत मिल जाएंगे कि हाँ वाकई में सरकार सिंगल बेंच के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ डबल बेंच में स्टे लेने के लिए जा चुकी है। अगर बहुत कम चांसेस होते हैं डबल बेंच से स्टे मिलने का, अगर मिल जाता है तो भर्ती पुनः जिस स्थान पर रुकी थी उसी स्थान से शुरू हो जाएगी। ये सभी 69,000 चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी हो सकती है। तो जैसे ही अपील यहाँ पर आपकी दाखिल हो जाएगी, उसकी सूचना मिलते ही आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अपील अगर आज दाखिल होती है तो सोमवार या मंगलवार में इसकी सुनवाई कंफर्म हो सकती है। उसकी भी लिस्ट जैसे आएगी आपको चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। आज की मीटिंग के अनुसार सरकार ने, शासन ने, बेसिक शिक्षा परिषद ने यही निर्णय लिया है कि हम डबल बेंच जाएंगे। सरकार की अपील दाखिल होने के बाद जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें अपील दाखिल करेंगे अपना पक्ष और मजबूती से रखने के लिए। लेकिन सबसे पहले सरकार के पक्ष को यहाँ पर सुना जाएगा क्योंकि सरकार ही आगे रहेगी, सरकार का ही मामला है, सरकार को ही सभी सूचनाएं देनी होंगी। अगर पूरी ताकत से सरकार डबल बेंच जा रही है और इस चीज़ को साबित कर पाती है, इन प्रश्नों को जो नकारा है सिंगल बेंच ने वहाँ से इन्हें सही कर पाती है, सही करवा पाती है, तो भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में यह मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि दो जगह से अपीलें फंस जाएंगी। सिंगल बेंच में 12 जुलाई तक फंसी है, डबल बेंच में एक नया केस और हो जाएगा। इसके चलते सरकार और 69,000 चयनित अभ्यर्थियों को बहुत ही बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। अब सरकार का यह डिसीजन सही है या गलत, ये आपको समय आने पर ही पता चल पाएगा। तो आज तक की ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। मुझे उम्मीद है कि आपको सटीक जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल का मिलता रहे।